नमस्कार, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है फ्रांस के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे फ्रांस को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस फ्रॉम इंडिया। सो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है। यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, EU का मेंबर है। और फ्रांस जो एक देश है वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, UK का नेबरिंग कंट्रीज है। और आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे फ्रांस का एयरपोर्ट्स के बारे में, फ्रांस का सी पोर्ट्स के बारे में, फ्रांस कहाँ पर लोकेटेड है, फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, फ्रांस क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता है, और इंडिया, हमारा देश इंडिया, फ्रांस को क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो फ्रांस एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और उनका जो राजधानी है पेरिस है, फ्रांस का राजधानी है पेरिस। और फ्रांस का जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उनका नेबरिंग कंट्री है, नेबर कंट्री है फ्रांस होने के बावजूद फ्रांस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। इंग्लिश भी पेरिस में काफ़ी सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। सो फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आगे बताऊंगा आपको। तो फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए उनका करेंसी जो चलता है यूरो चलता है। तो फ्रांस में यूरो चलता है। यूरो का जो वैल्यू है आज के तारीख में 88 या 87 चलता रहता है। तो 1 यूरो विल बी इंडियन रुपीज़। आज के तारीख में 88 रुपीज़ या 87 रुपीज़ मिलता है। सो फ्रांस में यूरो चलता है। और फ्रांस जो फैशन कंट्री के हिसाब से गिना जाता है। आईफेल टावर और डिज्नीलैंड जो फ्रांस में लोकेटेड है। दुनिया से ज़्यादा टूरिस्ट, फ्रांस एक कंट्री है तो दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में जाके हॉलीडे के लिए जाते हैं। और ज़्यादा जो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, जैसा कि टॉप 5 कंट्रीज वर्ल्ड में फ्रांस जो है 1 नंबर या 2 नंबर में आता है। कभी US फर्स्ट में आता है या कभी फ्रांस फर्स्ट में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल फ्रांस जाना पसंद करते हैं। और दुनिया का जो बेस्ट ब्रांड्स प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट जो बनता है फ्रांस में बनता है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट फ्रांस एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट फ्रांस इंपोर्ट करता रहता है। इसीलिए दुनिया का फ्रांस भारत के लिए एक बड़ा और अच्छा मार्केट है। और दुनिया का हर कंट्री का एक्सपोर्टर्स फ्रांस के साथ बिजनेस करने को इच्छा प्रकट करते हैं। सो अभी आपको बताएंगे तो फ्रांस कहाँ पर लोकेटेड है और फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन में आप देख सकते हैं। सो हु आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस आप देख सकते हैं। बेल्जियम, लग्जमबर्ग नॉर्थ ईस्ट में आता है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली ईस्ट में आता है। और मेडिटेरियन सी जो समुंदर है, और मोनाको, स्पेन एंड एंडोरा साउथ में आता है। उनका आप देख सकते हैं। और फ्रांस का जो पॉपुलेशन है 6 करोड़ 71, फ्रांस का पॉपुलेशन है 6 करोड़ 71 लाख पॉपुलेशन है। और करीब 65,000 इंडियंस फ्रांस में रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस फ्रांस का सिटीजनशिप लेके वहाँ बस चुके हैं। ठीक है। सो डिटेल्स आपको बता दिया कितने सारे उनका पॉपुलेशन है और फ्रांस कहाँ पर लोकेटेड है। अभी आपको बताएंगे फ्रांस जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, उनका काफ़ी सारे रिवर पोर्ट्स है, काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है। आपको बताएंगे कितने सारे सी पोर्ट्स है फ्रांस का, कितने सारे एयरपोर्ट्स है फ्रांस का, जो फ्रांस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ फ्रांस आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो कितने सारे सी पोर्ट्स है आप देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं। 334 पोर्ट्स है, ये सी पोर्ट्स है और रिवर पोर्ट्स से मिला के आपको बता रहा हूँ। सो द पोर्ट ऑफ ली हावरे ये एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ लियोन, पोर्ट ऑफ मार्शली, पोर्ट ऑफ पेरिस। ठीक है। और ये जो मेन 4 पोर्ट को आपको बता दिया, उनका तो काफ़ी सारे पोर्ट आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे 334 पोर्ट्स है। लेकिन इनका जो ये 4 पोर्ट है ये
4 पोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बाकी सारे पोर्ट्स भी आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए 4 पोर्ट को आप लिस्ट कर लीजिए। ये 4 पोर्ट उनका मेन पोर्ट है। और अभी आपको बताएंगे द एयरपोर्ट्स कितना है फ्रांस का। एयरपोर्ट्स ऑफ फ्रांस है 34 एयरपोर्ट्स है। सो पेरिस का जो एयरपोर्ट है पेरिस का चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट फ्रेंच नेम है। ये आयटा कोड भी देख सकते हैं आप। ये उनका मेन एयरपोर्ट है पेरिस का। करीब 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। आपको मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। पेरिस सेकंड में है, पेरिस ऑर्ली, नाइस, लियोन, टोलोस, मार्सेली। पूरी 12 पोर्ट्स है, आप एयरपोर्ट्स है, आप देख लीजिए कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उनका आयाटा कोड के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो आप जितने सारे एयरपोर्ट्स सी पोर्ट्स का लिस्ट में आपको बता दिया, ये आप लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको मदद करेगा। क्योंकि जब फ्रांस का कोई इंपोर्टर्स आपको कुछ प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, फिर आपको कोड करना पड़ेगा उनका टर्म्स के हिसाब से, FOB है या कौन सा टर्म्स में आप भेजोगे, और आपको कोड करना पड़ेगा कि इंडिया का कौन सा पोर्ट से, फ्रांस का कौन सा सी पोर्ट, इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट से, फ्रांस का कौन सा एयरपोर्ट। जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, उस हिसाब से तब आपको ज़रूरत है फ्रांस का एयरपोर्ट्स और फ्रांस का सी पोर्ट्स डिटेल्स आपको ज़रूरी है। इसीलिए आप जितने सारे आपको दिखा दिया एयरपोर्ट्स ऑफ फ्रांस एंड सी पोर्ट्स ऑफ फ्रांस आप लिस्ट कर लीजिए आपका नोटबुक में या आपका कंप्यूटर में। ठीक है, अभी हमको बात करेंगे, आपको बताएंगे द प्रोडक्ट फ्रांस क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, फ्रांस क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोडक्ट फ्रांस एक्सपोर्ट करता है। फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रांस एक्सपोर्ट्स। आप स्क्रीन में देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रांस एक्सपोर्ट है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, स्पेसक्राफ्ट, गैस टर्बाइन्स, फार्मास्यूटिकल, कार्स, व्हीकल पार्ट्स। वाइन है, वाइन जो है फ्रांस का जो बेस्ट वाइन है। फ्रांस बहुत सारे प्रोडक्ट वाइन एक्सपोर्ट करता रहता है वर्ल्ड वाइड, वाइन और ब्रांडी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, और बेस्ट चीज़ है फ्रांस में अवेलेबल रहता है, बेस्ट चीज़ और वाइन। आप देख सकते हैं व्हीट जो है, गेहूँ वहाँ पर बहुत होता है, मैदा, गेहूँ, परफ्यूम्स और प्लास्टिक से, रबर है, टायर से, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये फ्रांस एक्सपोर्ट करता रहता है। अभी आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रांस इंपोर्ट्स। क्या क्या प्रोडक्ट फ्रांस इंपोर्ट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम गैस, कॉफ़ी, हॉट रोल्ड आयरन, कार्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, व्हीकल पार्ट्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, मशीनरीज एंड कंप्यूटर्स, क्लोथिंग, गारमेंट्स, टेक्सटाइल। जब आप इंडिया से फ्रांस बेस्ट टेक्सटाइल गारमेंट्स इंपोर्ट करता रहता है, तो इसीलिए जब आप इंडिया से फ्रांस को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करोगे, बेस्ट क्वालिटी टेक्सटाइल गारमेंट्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिकल्स एंड लेंसेज, फार्मा प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मिनरल फ्यूल एंड इंक्लूडिंग ऑयल, व्हीकल्स, स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट। ये भी फ्रांस इंपोर्ट करता रहता है। ठीक है, वैसे ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया फ्रांस को एक्सपोर्ट करता रहता है। तो जितने सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रांस इंपोर्ट्स, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रांस एक्सपोर्ट्स। मैं आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया। आप उस हिसाब से तैयार हो जाइए क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इंडिया से। और अभी आपको बताएंगे इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट फ्रांस को एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडिया एक्सपोर्ट्स टू फ्रांस, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू फ्रांस करीब
$43 बिलियन US डॉलर 2019 में एक्सपोर्ट किया था। इंडिया का एक्सपोर्टर या इंडिया फ्रांस को एक्सपोर्ट किया था 2019 में 5.43 बिलियन US डॉलर में। तो अभी क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप देख लीजिए। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड प्रिपरेशन में टूल से, इम्प्लीमेंट्स, कटलरी, मेटल से, गम्स, रेसिन, सॉल्ट, सल्फर, पूरी डिटेल्स देख लीजिए। कॉफ़ी, टी, एडिबल फ्रूट्स, नट्स, टोबैको, वुड है, मीट, सी फूड, पूरी डिटेल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। जब आप फ्रांस, पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब आप इंडिया से द मेन प्रोडक्ट फ्रांस जाता है जो गारमेंट्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स में अगर आप भेजोगे फ्रूट्स में आप भेज सकते हैं जैक फ्रूट्स, मैंगोस, बनानास, गुआवा, लीचीज, पाइनएप्पल, पपैया। ये जो प्रोडक्ट है, जो फ्रूट्स है जो समर सीजन में समर कंट्रीज़ में इंडिया जैसा जो गर्मी वेदर में ग्रो होता है, ये फ्रूट्स आप भेज सकते हैं। और काफ़ी सारे जो इंडिया का फ्रेश वेजिटेबल भी आप वहाँ भेज सकते हैं। और वोलन फैब्रिक्स और वोलन स्वेटर वगैरह जितने सारे गर्मी कपड़ा भेज सकते हैं फ्रांस। और मेडिसिन भी ज़्यादा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता रहता है। और फैशन ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे लिस्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आप पूरी लिस्ट मैंने इंडिया का एक्सपोर्टर्स फ्रांस को एक्सपोर्ट करते रहते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दिया। आप पूरी लिस्ट को आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए। अभी आपको बताएंगे कि आपको फ्रांस से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल जैसा कि आप इंडिया में हैं, आप थ्रू इंटरनेट आपको ऑर्डर लेना है। क्योंकि अभी तो फ्रांस अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप थ्रू इंटरनेट आपको सर्च में आपको ऑर्डर लेना है। सर्च में आपको सर्च इंजन में सर्च करना है, गूगल जैसा काफ़ी सारे सर्च इंजन में आपको सर्च करना है और फ्रांस का इम्पोर्टर्स को खोजना है और आपको इम्पोर्टर्स एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेना है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा थ्रू ऑनलाइन। अभी आपको बताएंगे फ्रांस में काफ़ी सारा ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, एक्सपो वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको मदद करेगा फ्रांस से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस ऑफ फ्रांस और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ फ्रांस, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फ्रांस एंड एक्सपो वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस, जो आपको मदद करेगा फ्रांस से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो स्क्रीन में देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये है B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड एक्सपो वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस। yellowpages.fr ये जो है फ्रांस का मेन साइट है, उनका येलो पेजेस है। आप पूरी लिस्ट को देख लीजिए, मैं क्या क्या लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैंने पूरी लिस्ट है, ये येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, एक्सपो साइट्स है और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फ्रांस है। पूरी लिस्ट को आपने स्क्रीन से आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट को आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर साइट को, जितना सारे साइट को आपको दिखाया, हर येलो पेजेस, हर वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में लॉगिन करके खोलिए, ओपन करिए। हर साइट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका कंपनी को एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन ट्रेडर या इंडियन मैन्युफैक्चरर करके आप रजिस्टर कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए, आपका प्रोडक्ट्स फोटोज, प्राइसेस वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि फ्रांस में जब वहाँ का सर्च इंजन में या वहाँ का जो ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स जब सर्च करेंगे उनको आपका कंपनी दिखाई देगा और वो हो सकता है आपको कांटेक्ट करेंगे तो जब प्लेस करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के लिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे। फ्रांस का सर्च इंजन है गूगल FR,
और google.com भी है, और फ्रांस का काफ़ी सारे जितने सारे वेबसाइट्स मैंने आपको दिखा दिया, ये भी एक एक सर्च इंजन है। जैसा कि इंडिया का हमारा काफ़ी सारे ट्रेड पोर्टल्स है, TradeIndia.com, IndiaMart.com, ऐसा इंडिया का काफ़ी सारे हमारा वेबसाइट्स है। ऐसा फ्रांस का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा दिया, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और हर एक्सपोर्टर्स को, हर ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स को मैंने इंडिया का आपको मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इन साइट्स को ढूंढा है। आप हर साइट को लॉगिन करिए, हर साइट में आपका कंपनी को लिस्ट करिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, ताकि फ्रांस में लॉन्ग टाइम तक फ्रांस में जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी की पर्सन ऑफ ए कंपनी, कोई भी कंपनीज या ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर कोई भी सर्च करेगा तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, आपका कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा। फिर वो सर्च करके आपका वेबसाइट में जाएगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, फिर वो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकता है। वैसे ही काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फ्रांस मैंने इस साइट में ऐड कर चुका हूँ। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ फ्रांस में बिजनेस पेजेस पढ़िए, आपको काफ़ी सारा डिटेल्स मालूम पड़ेगा कि फ्रांस क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, कौन सा कंपनी क्या क्या टेंडर जीता है, कौन सा कंपनी को क्या क्या प्रोडक्ट का ज़रूरत है। ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। इसीलिए हर वीडियो में हर कंट्रीज़ का मैंने येलो पेजेस के साथ साथ मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को ऐड करता हूँ, ताकि आपको पढ़ना पड़ेगा जब आपके पास टाइम है। ऑनलाइन में उस न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, जैसा कि फ्रांस, यूके, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप हर कंट्रीज़ का जितने सारे मैंने ऑनलाइन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स बताता हूँ, हर इंग्लिश न्यूज़पेपर को आपके पास जब टाइम है आप पढ़िए और उनका बिजनेस पेजेस पढ़िए। जैसा कि दुबई का है गल्फ न्यूज़, खलीज यूएई का है खलीज टाइम्स गल्फ न्यूज़, काफ़ी न्यूज़पेपर्स है, और कतार का है गल्फ टाइम्स है, ऐसा काफ़ी सारे, और सऊदी अरब का है अरब न्यूज़ है। सब कंट्री का मैंने वीडियो बना चुका हूँ और हर कंट्री का इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप हर इंग्लिश न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना चाहिए। हर इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप पढ़ के उस कंट्री का कौन सी कंपनीज क्या क्या टेंडर जीता, कौन सा कंपनी को क्या प्रोडक्ट का ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और कैसे आपको एक्सपोर्ट का एक्सपोर्टर को आपको बात करना है, और क्या क्या प्रोडक्ट कौन सा कंट्री आपको भेजना है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में इंग्लिश न्यूज़पेपर को मैंने ऐड करता हूँ, और येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, बाकी काफ़ी सारे येलो पेजेस, एक्सपोर्ट साइट्स को मैंने ऐड करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, और आपको हर साइट में आपको आपका कंपनी लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हर साइट का गूगल जो है मेन सर्च इंजन है, वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 में सर्च इंजन है गूगल। सो गूगल का हर कंट्री का अलग अलग सर्च ऑप्शन है। जैसा कि इंडिया का google.in है, अमेरिका का google.com है, और यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है google.ae है, फ्रांस का google.fr है, यूके का google.uk है। हर गूगल ने सिक्योरिटी की वजह से हर कंट्रीज़ का, उनका पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से हर कंट्रीज़ का वेब को सेपरेट कर दिया, ताकि हर कंट्री का वेब इंफॉर्मेशन एक कंट्री में सीमित रहे। इसीलिए आप google.com में जैसे कि आप रजिस्टर करके ऐड करते हो, वैसे ही आप अगर जैसे कि आप इंडिया में हो, आप google.com लॉगिन करिए, ऑटोमेटिक ये डाइवर्ट होता है google.in में, क्योंकि ये वेब पार्किंग है। google.com आप मारोगे तो google.in में आता है, क्योंकि google.in इंडिया का सर्च इंजन है। सो google.in में इंडिया का कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, सो वैसे ही फ्रांस का है google.fr है, यूके का google.uk है, यूएस का google.com है, यूएई का google.ae है। हर कंट्रीज का सेपरेट सर्च इंजन है, तो गूगल फ्रांस का आपने ऐड करना पड़ेगा। आपको अगर मालूम नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप कांटेक्ट करिए, वो हर कंट्री में, हर वर्ल्ड का जितने सारे कंट्री है, हर कंट्रीज का डिफरेंट सर्च इंजन होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा, हर कंपनी, हर कंट्री का जितने सारे सर्च इंजन है उसमें आपका कंपनी को लिस्ट करें। ठीक है, यानी google.fr या google.uk जो सर्च इंजन है यूरोप का, वहाँ जैसा कि google.fr या google.uk या यूएई में google.ae,
google.ae में यूरोप में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में कोई भी सर्च इंजन में गूगल में सर्च करेगा, अगर आपका कंपनी वहाँ पर लिस्टेड है तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। क्योंकि अगर google.in में आप इंडिया में सर्च ऐड करोगे आपका कंपनी यूएई में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको हमेशा मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का सहारा लीजिए, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ, काफ़ी सारे एक्सपो वेबसाइट्स, एक्सपो यानी एग्जीबिशन कंपनीज फ्रांस में एग्जिबिट करता है, एक्सपो करता रहता है। फ्रांस जो कैपिटल ऑफ फैशन कैपिटल है, वर्ल्ड का टॉप ब्रांडेड कंपनीज, वर्ल्ड का जो टॉप ब्रांडेड प्रोडक्ट फ्रांस में उनका एक्सपो होता रहता है। इसीलिए फ्रांस में जो एक्सपो होता है, एक्सपो वेबसाइट्स को मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। आप उन एक्सपो वेबसाइट में जाइए और पता करिए फ्रांस में कौन सा महीना में, कौन सा मंथ में क्या क्या प्रोडक्ट का एग्जीबिशन यानी एक्सपो होता रहता है। आप फ्रांस में विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए एज एन पार्टिसिपेंट या एज ए विजिटर और देखिए क्या क्या प्रोडक्ट का वहाँ एग्जीबिशन होता है। अगर आपके पास बजट है फ्रांस में, आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके, स्टॉल लेके वहाँ एग्जीबिशन में भाग ले सकते हैं। आपको 101% आपको ऑर्डर मिल जाएगी। अगर आपके पास बजट कम है, फिर आप फ्रांस का वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके जाइए, एक्सपो में भाग लीजिए, एक्सपो देखिए। और अगर आप वहाँ पर खुद का स्टॉल लेके आपका डिस्प्ले करते हैं आपका प्रोडक्ट को, आपको 101% आपको ऑर्डर मिल जाएगी और आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मैंने, ऐसे ही आपका जो वेबसाइट, आपका वेबसाइट को आप बड़ा करिए, वेबसाइट को एक बड़ा सिंगल वेंडर ई कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, ताकि आपका कंपनी या आपका स्टाफ अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज आपका वेबसाइट में ऐड कर सके और फोटोज, प्राइसेस ऐड कर सके, ताकि और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि जो परचेसर है, बायर है, इंपोर्टर्स है वर्ल्ड वाइड, अगर आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है तो वो ऑनलाइन में बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में पेमेंट करके 1-2 प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। फिर आपको 24 आवर्स में अगर पेमेंट मिल जाती है, फिर आप उनको उनका जो प्रोडक्ट भेज सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसेस के हिसाब से प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आपको दे सकता है। इसीलिए आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, ई कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, alibaba.com या जैसे कि आपका amazon.in ऐसा बड़ा साइट बनाइए। अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, हर वीडियो एडवर्टाइजिंग करिए, यूट्यूब मार्केटिंग करिए, ब्लॉग्स लिखिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा। आपका सिटी में, हमारे देश में काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं। आप गूगल में सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन माई सिटी। एग्जाम्पल आप दिल्ली में है, मुंबई में है या चेन्नई में है, आप सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गूगल, आपको काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मिल जाएंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि हमें मदद करिए हमारे कंपनी को टारगेटेड कंट्रीज या वर्ल्ड वाइड में ऐड करने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा आपका कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। वैसा ही तरीका बता दिया। और वैसा ही हर कंट्री में, वर्ल्ड में जो यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड 195 कंट्रीज है, उसमें से 193 कंट्रीज़ को हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता रहता है। और काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ में हमारा इंडिया का एम्बेसीज लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी जो हर कंट्री में लोकेटेड है, इंडियन एम्बेसी हमारा इंडियन एक्सपोर्टर्स को मदद करता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप फ्रांस जाते हैं, कभी विजिट करते हैं, तो ज़रूर आप इंडियन एम्बेसी इन पेरिस को विजिट करिए। इंडियन एम्बेसीज के पास हमेशा उस कंट्री का ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स का रहता है, ईमेल डाटा रहता है, कंपनीज का डिटेल्स रहता है, की पर्सन्स का नंबर रहता है, ईमेल आईडीज रहता है। तो आप अगर पेरिस, फ्रांस ट्रैवल करते हो तो ज़रूर आप इंडियन एम्बेसी विजिट करिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मांगिए कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मुझे फ्रांस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायरेक्टरी चाहिए, इंपोर्टर्स का लिस्ट चाहिए, की पर्सन्स का लिस्ट चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी आपको देगा, ज़रूर देगा। अगर आप इंडिया में हो, आप फिलहाल फ्रांस नहीं जा रहे हो, तो आप गूगल में सर्च करिए इंडियन एम्बेसी इन पेरिस फ्रांस, तो आपको इंडियन एम्बेसी का
वेबसाइट मिलेगा। आप इंडियन एम्बेसी को लिखिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो इंडिया में, आपको फ्रांस एक्सपोर्ट करना है और आपको चाहिए इंडिया फ्रांस का डायरेक्टरीज यानी इम्पोर्टर्स डायरेक्टरीज, इम्पोर्टर्स डाटा, ईमेल डाटास। तो एम्बेसी आपको ज़रूर ईमेल करेंगे। फिर आप ईमेल करिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए इन फ्रांस और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगी। ये भी तरीका बता दिया। ईमेल मार्केटिंग करिए। ईमेल मार्केटिंग में आप एक दिन में 1 लाख से लेकर 50 लाख तक ईमेल कर सकते हैं टारगेटेड कंट्रीज में। ईमेल मैंने पहले ऑलरेडी एक बना चुका हूँ एक वीडियो, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग, वो आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में। ईमेल मार्केटिंग करिए, एक्सपो में भाग लीजिए और जितने सारे बिजनेस डायरेक्टरीज येलो पेजेस मैंने बता दिया फ्रांस का, हर साइट को आप सर्च करके आपका जो इम्पोर्टर्स को ढूंढिए, कंपनीज को कांटेक्ट करिए। वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको फ्रांस से मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते रहिए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए, हमारे देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए। हमारा ये वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।